हाय एवरीवन, माय नेम इज रिया पांडे। तो जैसे कि आप जानते हो कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। हमने लास्ट वीडियो में ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब ऐसा होता है, आप समझो कि मान लो आपने कोई टर्म्स या फिर कोई कंडीशन आपने लिखी है और वो कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हमें क्या रिजल्ट लाना है। अगर कंडीशन को नहीं फॉलो कर रहा है तो हमें क्या रिजल्ट में दिखाना है। तो इस टाइप की कंडीशंस को जो कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा वो उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट दिखाना होता है। तो आइए चलिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं। मेनली हमारे पास इस जावास्क्रिप्ट के सिलेबस में जो हमें कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़नी है, एक तो इफ पढ़नी है, सिंगल इफ लगा देंगे। एक में इफ एल्स लगाने हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें लगाने हैं कौन सा, एल्स इफ लगानी है। इसके बाद हम टर्नरी भी यूज कर लेंगे, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके भी कर लेंगे। जब इल सिफ हमारे पास कई सारे हो जाते हैं तो यहाँ पर भी हम टर्नरी टर्नरी ऑपरेटर के यूज से हम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यूज करेंगे, एक तो हम नेस्टेड इफ का यूज करने वाले हैं, नेस्टेड इफ। एंड उसके बाद हम यूज करने वाले हैं कौन से, एलिमेंट वेरिएबल का भी इसमें यूज करने वाले हैं। एलिमेंट वेरिएबल एलिमेंट वेरिएबल का यूज करने वाले हैं। ये हो गई हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट में हमें इतनी सारी चीजें इसमें पढ़नी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग ना बता के, मतलब ऐसा है कि बस सबके एक एक दो दो एग्जांपल लेके समझा के और इस टॉपिक को हम यहीं पे खत्म करेंगे। तो चलिए, जैसे कि हम बात करें अगर इफ वाले की, फर्स्ट कौन सा है हमारी इफ। मान लो आपसे मैंने कहा कि ठीक है, मान लो मैंने कहा एक नंबर है आपके पास, लेट एक्स इक्वल टू 9 है। ठीक है, तो मान लो ये आपके मार्क्स आ रहे हैं। सपोज मान लो मैंने कहा आपके मार्क्स कितने आए हैं, लेट मार्क्स इक्वल टू, मान लो आपके आए हैं 32%, नहीं, 65% आपके आए हुए हैं। ठीक है, मान लो मैंने कहा एक मार्क्स है आपके पास जिसमें आपके मार्क्स कितने आए हैं, 65% आए हैं। तो अगर आपके मार्क्स, मैं एक कंडीशन आपसे, सपोज मान लो ऐसा समझो आपके पास 65 मार्क्स आए हुए हैं, तो लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वही बच्चा पास माना जाएगा जिसके मार्क्स जो है मोर देन 50 हैं। जिसके मार्क्स मोर देन 50 हैं वो बच्चा पास होगा। ये कंडीशन है। तो मुझे प्रिंट क्या कराना है, आप पास हो कि नहीं पास हो, ये प्रिंट कराने हैं। तो यहाँ पे मैं कंडीशन क्या दूंगी, इफ मार्क्स जो है आपके, यहाँ पे लगाएंगे इफ मार्क्स इज मोर देन 50। मैंने ये बोला था इफ मार्क्स इज मोर देन 50 है, तो हमें क्या प्रिंट कराना है, किसमें, कंसोल के अंदर मैं प्रिंट कराने वाली हूँ। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं चाहती हूँ कि क्या प्रिंट हो जाए, चाहे आप यहाँ पे मैसेज दे दो, हाँ यहाँ पे लिख लो पास। तो मैंने आपसे ये बोला कि अगर आपके मार्क्स जो है 65%, मतलब 65 से ज्यादा है तो सॉरी, आपके एक्चुअल मार्क्स कितने हैं, 65 है, बट आपके मार्क्स अगर मोर देन 50 है तो आप पास माने जाओगे। और चलो इसका रन करा के देखते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर, इंस्पेक्ट पे जाएंगे एंड कंसोल पे। आप देख सकते हो क्या आ रहा है, पास आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले मार्क्स कितने हमारे पास 65, कंडीशन क्या करी, 50 से मोर देन होना चाहिए, तो कंपेयर किया इसने, 50 से मोर देन है 65, हाँ जी बिल्कुल है। यहीं पे अगर मैं 45 कर देती, यहीं पे मैं अगर 45 कर देती तो क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, मतलब हमारा आंसर तो गलत नहीं आ रहा। क्योंकि हमने इससे कहा कि अगर हमारे मार्क्स जो हैं, यहाँ पे एक्चुअल मार्क्स कितने हैं 45, बट इसको हमने कंडीशन दी कि 50 से अबव होनी चाहिए। तो ये तो 50 से अबव है नहीं। अब तो ये इसका मतलब इस वाले इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर तो वो जाएगा नहीं, वो बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकलने के बाद हमने इसको कुछ बताया ही नहीं कि क्या प्रिंट करना है क्या नहीं करना है, इस वजह से वहां पर उसने कुछ नहीं प्रिंट कराया है। अगर आप इस टर्म्स में इफिल्स का यूज कर दो तो फिर वो कुछ होप्सो की प्रिंट करवा दे। यहीं पे ये हो गई हमारी इफ वाली बात। अब इसी में इल्स का यूज क्यों करते हैं, कि मान लो हमारी चीजें गलत भी हैं बट फिर भी वो क्या कहते हैं, प्रिंट तो कर ही दे एटलीस्ट। तो यहाँ पे हमने चेक करा है इफ अगर मार्क्स इतने हैं तो ये हो जाए, लेकिन इल्स का यूज इसी में क्यों करेंगे, इल्स अगर ऐसा नहीं है तो
उसने देखा कि हाँ अगर ऐसा है तो उसने पास प्रिंट कराया, बट अगर ऐसा नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि ये कंसोल के अंदर, कंसोल डॉट के अंदर 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 ही जो है वो फेल को प्रिंट करा दें। कंट्रोल एस, और यहाँ पे वो फेल करा, यहाँ पे आ जाए फेल। तो उसने चेक किया कि मार्क्स जो है आपके लेस देन 50 है, यहाँ पे मोर देन 50 नहीं है, तो इसका मतलब इस वाले ब्लॉक के अंदर ना जाके वो इस ब्लॉक के अंदर आया, और इस ब्लॉक के अंदर उसने चेक किया क्या प्रिंट कराना है, फेल। तो इसलिए वहां पे उसने फेल को प्रिंट करा दिया। तो ये होगी हमारी इफ और इफ एल्स की बात। ओके, क्या ये बात क्लियर है? इफ और इफ एल्स की ये बात हो गई क्लियर। चलो एक क्वेश्चन इस पे हम और करते हैं। मान लो मैंने आपसे कहा कि आपकी जो एक्चुअल एज है क्या है, मान लो आपकी एज, जस्ट वेट, मान लो मैंने कहा आपकी एज जो है 18 प्लस है। अगर आपकी एज जो है वो 18 के प्लस है तो आप ड्राइव कर सकते हो, और अगर 18 से नीचे है तो आप ड्राइव नहीं कर सकते हो। तो इस कोड को कैसे लिखेंगे? मान लो मैंने कह दिया लेट एज इक्वल टू, यहाँ पे समथिंग कुछ भी, मान लो मैंने लिख दिया 34, आपने लिख दिया 34 ही है, आपकी एज जो है वो यहाँ पे 34 है। मैंने टर्म्स कंडीशंस क्या रखी हैं? इफ एज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है। अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है या 18 की इक्वल है तो देन आपको क्या प्रिंट कराना है यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग के अंदर यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है, यू कैन, यू कैन ड्राइव, आप ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी एज 18 के प्लस है या 18 की इक्वल है तो आप ड्राइव कर सकते हो। अच्छा ठीक है, ये तो बात हो गई। अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ तो क्या प्रिंट कराना है, इसका मतलब नहीं हुआ तो इल्स, इल्स के अंदर हम जाके क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग के अंदर, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम क्या प्रिंट कराएंगे, यू कैन नॉट, यू कैन नॉट ड्राइव, आप ड्राइव नहीं कर सकते हो। ये चाहे ड्राइव कर लो चाहे यू कैन नॉट वोट, आप वोट नहीं कर सकते हो, यानी इलेक्शन वाले जो होते हैं वोट आप नहीं कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेगा, हमेशा आप जानते हो कोड जब एग्जीक्यूट होता है तो वो ऊपर से रन करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो वो पहले देखेगा लेट एज इक्वल टू 34, आपकी एज क्या आ रही है, वो 34 आ रही है। तो उसने इतनी बात तो पढ़ ली, उसके बाद आता है वो इस वाली लाइन पे उसने कंडीशन पढ़ी क्या, इफ अगर आपकी एज 18 प्लस है या 18 की इक्वल है, तो उसने चेक किया क्या 18 के प्लस है या 18 की इक्वल है, हाँ जी प्लस है, तो इस ब्लॉक के अंदर वो चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता होता तो वो इल्स वाले ब्लॉक में आ जाता, बट उसने चेक किया कि इस टर्म्स को वो सेटिस्फाइज कर रहा है तो उसके अंदर आ गया। देन उसने क्या प्रिंट कर दिया, यू कैन ड्राइव। तो आप देख सकते हो यू कैन ड्राइव आंसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी एज जो है वो 18 के प्लस है। सपोज मान लो मैंने यहाँ पे 15 लिखा होता, 15 लिखा होता तो क्या आता, यू कैन नॉट ड्राइव। क्यों? क्योंकि देखो उसने देखा 15 ये वाला टर्म्स तो सेटिस्फाइज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इस वाले ब्लॉक के अंदर वो जाएगा ही नहीं, वो तुरंत आ जाएगा इल्स वाले ब्लॉक में। और इस ब्लॉक के अंदर जाते ही उसने देखा यू कैन नॉट ड्राइव प्रिंट कराना है, तो इसलिए वहां पे उसने यू कैन नॉट ड्राइव प्रिंट करा दिया। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? नहीं डाउट है। तो ये होगी हमारे पास, ये हो गई हमारे पास इफिल्स वाले एग्जांपल्स। चलो एक क्वेश्चन और है, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो आपकी करंट टाइम है, अब करंट टाइम का एक मेथड होता है जो कि आपको बिल्कुल रट लेनी है, जो कि आपको प्रैक्टिस से हमेशा याद हो जाएगी। मैं ये कह रही हूँ आपके फोन में, आपके लैपटॉप में, या फिर जो भी है आपके पास डिवाइस, उसमें आपकी जो करंट टाइम है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या कहते हैं हमें क्या प्रिंट कराना है। सपोज मान लो आपके जो करंट टाइम है वो मान लो, अम, मान लो 6 PM से वो कम है। आप वैसा समझो आपकी जो करंट टाइम है वो 6 PM से कम है, तो आपको प्रिंट करा के दे गुड डे। ठीक है, लेकिन अगर वो 6 PM से ज्यादा है, अगर वो 6 PM से कम है तो गुड डे लिख के दे, और 6 PM से अगर ज्यादा है तो वो गुड इवनिंग लिख के दे। ठीक है, ये हमारी टर्म्स है। तो इस वाले सिचुएशन में इसका एक मेथड होता है, आप ऐसा समझ लो, इफ जो करंट टाइम होता है, पहले एक इसका मेथड होता है जिसको आप बिल्कुल रख लो क्या, करंट टाइम के लिए न्यू डेट, न्यू डेट डॉट गेट आवर्स, गेट आवर्स।
ठीक है। ये होती हमारी ये होती हमारी क्या, ये करंट टाइम के लिए होता है। तो आप चाहे ऐसे लिख लो, इफ के अंदर इसको चाहे लिख लो, चाहे इसे एक वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर लो। कभी मान लो अभी के लिए ये टाइम के लिए हम कर रहे हैं, कभी डे के लिए करना हुआ तो गेट डे, गेट आवर्स की जगह गेट डे हो जाएगा, गेट डेट कुछ भी मतलब हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे लेट एक वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर देंगे। टाइम लेट टाइम इक्वल टू हमने एक वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर दिया इस बात को। ठीक है। अब हम इसको कंडीशन क्या दे रहे हैं, इफ डेट, नहीं टाइम, इफ टाइम, क्यों, क्योंकि हमने वेरिएबल के अंदर ये लिख दिया। इफ अगर ये वाला टाइम आ रहा है, इस टाइम का क्या मतलब हुआ, करंट टाइम, आपका लैपटॉप में करंट टाइम, अगर करंट टाइम, जो आपका करंट टाइम है वो ग्रेटर देन 18 है, 18 का मतलब समझ में आ रहा है क्या, ग्रेटर देन मतलब 18, 18 का मतलब 6 PM होता है, जैसे 12 तक तो होता है, और इसको 11 को बोल, 1 को 13 बोलते हैं, 2 को 14 बोलते हैं, इस तरीके से अगर देखा जाए तो 6 को मतलब 18 बोलते हैं। तो अगर हमारी अगर हमारा जो करंट टाइम है वो लेस देन 18 है, तो हमारे पास कंसोल में क्या आ जाए, गुड डे। कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, गुड डे, गुड डे आना चाहिए। ठीक है। अच्छा मान लो अगर वो 18 से कम नहीं हुआ, अगर ज्यादा हो रहा है, तो क्या प्रिंट करना है, इल्स, इल्स के अंदर हम क्या प्रिंट कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग के अंदर गुड इवनिंग, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम क्या प्रिंट कराएंगे, गुड इवनिंग। ठीक है। चलो देखते हैं। गुड डे आ रहा है, क्यों, क्योंकि अभी मेरे लैपटॉप का आप करंट टाइम देख सकते हो, 11:50, 11:52 हो रहे हैं, तो यानी मतलब अभी तो लेस देन 18 है ना, अभी तो 12 भी नहीं हुए हैं सही से, तो क्या है, लेस देन 18 है। तो इस बात को ये क्या कहते हैं यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे रन होता है। तो आपको यहाँ पे क्या मेन बात क्या थी, आपको करंट टाइम के लिए ये वाला न्यू डेट डॉट गेट आवर्स का मेथड रन कर, मतलब एकदम बिल्कुल लर्न कर लेना है, फिर देखना है ये वाली कंडीशन लगानी है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इल्स इफ इल्स के एग्जाम्पल। ठीक है। अच्छा लेकिन मान लो इसी के अंदर एक कंडीशन ना होके दो चार कंडीशन को वो फॉलो कर रहा होता, क्या, दो चार कंडीशन को वो फॉलो कर रहा होता, कि मान लो इतने, मान लो वो कह रहा होता कि अगर वो 12 ओ क्लॉक के मतलब 12 PM, 12 ओ क्लॉक के अगर लेस देन है तो गुड मॉर्निंग शो करे, 12 और उसके मतलब 12 से ग्रेटर एंड 6 से लेस है तो वो गुड, वो नहीं, 3 PM से लेस है तो वो गुड 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 आफ्टरनून शो करे, और 3 PM से ज्यादा और 9 PM से कम है तो गुड इवनिंग, और 9 PM से ज्यादा है तो गुड नाइट भी, ऐसे। तो इस तरीके से, हाँ मतलब इस तरीके से क्या क्या शो कराना है, मान लो कई सारे कंडीशन होते तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, इलसिफ, इलसिफ का यूज करना पड़ता है। और चलो सेम क्वेश्चन को ही हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्या, न्यू डेट, करंट टाइम के लिए क्या यूज करना होता है, न्यू डेट, न्यू डेट डॉट गेट आवर्स, ये हमारा हो गया करंट टाइम, गेट आवर्स। तो ये हमारे करंट टाइम, बट इसको हम एक वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं, लेट टाइम इक्वल टू, ये हमारे पास करंट टाइम हो गया। ठीक है। चलो अब हम इसको कंडीशन ये बता रहे हैं, इफ, अगर जो हमारा टाइम है वो, टाइम जो हमारा हमारा टाइम है वो लेस देन है, किससे, 12 PM से, यानी लेस देन वो 12 है। अगर हमारा करंट टाइम लेस देन 12 है, तो हमारे पास कंसोल डॉट लॉग के अंदर, कंसोल डॉट लॉग के अंदर गुड मॉर्निंग शो के शो हो, कंसोल डॉट लॉग के अंदर गुड मॉर्निंग शो होगा। लेकिन अगर इफ, इलसिफ, अब जब कई सारे कंडीशन हमें फिर से लगाने हैं तो यहाँ पे इलसिफ का यूज करते हैं, जब कई सारे कंडीशन लगते हैं तो इलसिफ का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या लगाएंगे, इलसिफ टाइम जो हमारा है, अब यहाँ पे देखो, एंड ऑपरेटर, अभी ऑपरेटर्स के बारे में आप पढ़े हो लास्ट वीडियो में, हमने ऑपरेटर्स का यूज, तो ऑपरेटर्स का यूज यहाँ भी करना होता है। जैसे टाइम जो हमारा है वो ग्रेटर देन, वो टाइम जो हमारा है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे,
12 से, और और का मतलब एंड ऑपरेटर, और जो टाइम है वो लेस देन होना चाहिए किससे, मान लो यहाँ पे मैं कह दे रही हूँ 4 PM, मान लो मैं कह दे रही हूँ 4 को क्या बोलते हैं, 16, लेस देन 16 है। तो देन यहाँ पे हमें क्या शो हो जाए, कंसोल डॉट लॉग के अंदर गुड आफ्टर नून, गुड आफ्टरनून। यहाँ पे 4 की जगह चलो हम 15 कर लेते हैं, ठीक है, यानी 3 PM। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड कंडीशन। एक और कंडीशन है, इल्स, इल्सिफ, सॉरी, इल्सिफ एक कंडीशन और लगाएंगे क्या, कि जो हमारी टाइम है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 15 से। अगर 15 से ग्रेटर हो जाए, बट लेस देन किससे होना चाहिए, टाइम इज लेस देन किससे होना चाहिए, 9, 9 को हम क्या बोलेंगे, 9 को हम क्या बोलेंगे, एक मिनट, यहाँ पे लगाना है हमें एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्यों, क्योंकि दोनों ही टर्म्स को सेटिस्फाई, आपको आप जानते हो एंड ऑपरेटर में हम दोनों ही टर्म्स को सेटिस्फाई करवाते हैं। एंड ऑपरेटर, और टाइम जो है वो लेस देन 9 है, तो 9 को हम क्या बोलते हैं, 21 बोलते हैं। चलो, यहाँ पे हमने 21, और यहाँ पे हमें क्या प्रिंट कराना है, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमें क्या प्रिंट कराना है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रिंट कराना है। और अगर इसके बाद इल्स, लास्ट वाली सिचुएशन क्या होती है, लास्ट में हमें कंडीशन अगर कुछ नहीं कर मिल रहा है, मतलब कोई कंडीशन नहीं लगानी है, इल्स अगर इसके अलावा कुछ आता है, तो उस पे आप क्या कंसोल के अंदर कुछ भी एक मैसेज दे दो, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम क्या प्रिंट करा देंगे, यहाँ पे हेलो बोलेंगे हम, ठीक है। तो क्या इस क्वेश्चन को समझ में आया, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर आपको एक, तो हमने पहले एक वेरिएबल के अंदर अपने करंट टाइम को स्टोर कर लिया, और ये कह रहा है कि अगर एक करंट टाइम जो है लेस देन 12 है, तो हमारे पास गुड मॉर्निंग है, लेस देन 12, ग्रेटर देन 12 और लेस देन 15 है तो गुड आफ्टरनून है, ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 21 है तो गुड इवनिंग है, और अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे हेलो आ जाए, ठीक है। तो रन करा के अभी देख लो कितना आ रहा है, 11:57 हो रहे हैं, यानी लेस देन 12 तो है ना, तो यहाँ पे क्या शुरू शो हो रहा है, गुड मॉर्निंग। अभी जस्ट 3 मिनट के बाद इसे फिर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर शो होने लगेगा क्या, गुड आफ्टरनून शो होने लगेगा। तो दैट्स क्लियर। क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आपको ऑपरेटर्स, हमने बोला ना ऑपरेटर क्यों यूज करना है, क्योंकि ये वाले ऑपरेटर, अब आप देख लो यहाँ पे लेस देन, इक्वल टू, यानी कंपैरिजन वाले भी लग चुके हैं, लॉजिकल भी लग चुका है, तो इसलिए हमें ऑपरेटर्स का पढ़ना बहुत जरूरी है। तो क्या ये बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट है, नहीं डाउट है। चलो, नेक्स्ट, इलसिफ वाली भी चीजें हमारे पास हो गई। लेकिन आप बताओ, इलसिफ वाले में कितने टर्म्स ऐसे लिखने पड़ रहे हैं ना, इलसिफ वाले में हमें बहुत सारे टर्म्स एक ही साथ लिखने पड़ रहे हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, एक टर्नरी ऑपरेटर, एक हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर में जैसे मान लो, ऐसे इतनी सारी लाइनों को एक साथ ना लिख के हम एक टर्नरी ऑपरेटर का एग्जांपल लिखते हैं। टर्नरी, टर्नरी ऑपरेटर का यूज इसमें करते हैं, ठीक है, कंडीशन वाले में ही टर्नरी का यूज करते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि एक हमने कॉन्स्ट टाइम इक्वल टू, हमने पहले करंट टाइम को स्टोर करा है, करंट टाइम बोले तो न्यू, न्यू डेट, न्यू डेट डॉट गेट आवर्स, ये हो गया हमारे पास करंट टाइम, इसको हमने यहाँ पे स्टोर कराया। अब हम कंडीशन दे रहे हैं इसको क्या, एक हम वेरिएबल के अंदर लेट टेक्स्ट इक्वल टू, हम इससे कह रहे हैं, कंडीशन ऐसे दे रहे हैं कि क्या, जो हमारे पास डेटा है, डेटा इज लेस देन, अगर हमारे पास डेटा जो है वो लेस देन 18 है, लेस देन 18 है, तो यहाँ पे हमें लगाना है टर्नरी ऑपरेटर के लिए ये, और क्या प्रिंट करवा देना है, एक में तो हमें अगर लेस देन इतना है तो गुड मॉर्निंग, नहीं गुड डे, गुड डे, और अदरवाइज क्या प्रिंट कराना है यहाँ पे, गुड इवनिंग,
ठीक है। तो देखो, अगर ये इसका मतलब इस तरीके से ये शो करता है कि कैसे, इसका मतलब ये इस तरीके से शो करता है, कह रहा है कि अगर ये टेक्स्ट वाली चीज है, मतलब अगर एक तो हमने पहले ये वेरिएबल के अंदर स्टोर की, ये पहले इस वाले टर्म्स को, ये हमारे कंडीशन यहाँ पे लगे हुए हैं, इसमें इफ एल्स का यूज नहीं करते, बट ये भी कंडीशनली होता है। तो ये चेक करेगा कि जो हमारे पास डेटा डेटा बोले तो अरे मतलब टाइम, अगर जो हमारे पास टाइम है वो लेस देन 18 है, तो ये वाला कोड रन, मतलब ये वाली चीजें प्रिंट होंगी। और अगर ये वाला फॉल्स हो रहा है तो ये वाला, तो अगर ट्रू हुआ तो पहला वाला रन होगा, फॉल्स होगा तो दूसरा वाला रन होगा। ठीक है। क्लियर है ये वाले। और इसको इसको अगर मैं कंसोल पर रन कराऊं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं टेक्स्ट को प्रिंट कराऊं, तो आप देख सकते हो गुड डे हो रहा है, क्यों? क्योंकि लेस देन 18 है। तो आई होप आपको टर्नरी समझ में आएगा, टर्नरी ऑपरेटर का साइन ये होता है। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो फर्स्ट वाला रन होता है, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है तो ये वाला, तो इसमें इफ एल्स का यूज नहीं किया जाता, लेकिन कंडीशनल एक तरीके से ये भी होता है। तो क्या कंडीशनल समझ में आया? क्या ये वाला कंडीशनल समझ में आया? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है आपको? चलो, एक टास्क है हमारे पास, क्या? इफ एल्स और एल्सिफ वाले के यूज से हम ये कह रहे हैं आपसे, एक क्वेश्चन बनाना है आपको, क्या कि अगर आप, आपसे एक प्रॉम्प्ट में पहली चीज तो नंबर पूछा जाएगा। प्रॉम्प्ट में आप एक नंबर, प्रॉम्प्ट में आप एक नंबर दो उसे, प्रॉम्प्ट में आप उसे एक नंबर दो, और जो नंबर आप उसमें दे रहे हो, जो नंबर आप उसमें लिखो वही आपको आउटपुट में यानी कंसोल में वो प्रिंट करके आ जाए। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रॉम्प्ट में नंबर देंगे। मान लो लेट नंबर इक्वल टू, हमें प्रॉम्प्ट में देनी है, तो क्या लिखेंगे? प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट के अंदर एक नंबर देनी है, और वहां पे क्या लिखेंगे? इंटर अ नंबर। ठीक है। अब लेकिन क्या है कि यहाँ पर इंटर नंबर भले पूछ रहा है, लेकिन अभी आप क्या है यहाँ पे, चाहे आप नंबर दे दो चाहे स्ट्रिंग दे दो, ऐसे आप कुछ भी दे सकते हो, बट इसको हमें केवल और केवल नंबर ही प्रिंट कराना है, मतलब नंबर ही इसमें पुट करना है। अगर आप स्ट्रिंग दे रहे हो तो वो गलत माने ऐसा। तो यहाँ पे इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? यहाँ पे आप नंबर लिख लो, जिससे उसकी वेरिएबल की डेटा टाइप समझो एक तरीके से शो करने लगेगा। अब यहाँ पे आप केवल नंबर ही आप प्रॉम्प्ट के अंदर आप केवल नंबर ही दे सकते हो। ठीक है। एक हमने पूछा, मतलब आप प्रॉम्प्ट के अंदर एक नंबर दोगे यहाँ से। ठीक है। तो हम इसे कह रहे हैं क्या? इफ जो हमारा नंबर हो वो इक्वल इक्वल अगर 1 के हो रहा है, मतलब आपने अगर इक्वल इक्वल 1 प्रिंट किया है, यानी नम की वैल्यू 1 की इक्वल हो जाए, तो यानी जो आपने वैल्यू, चाहे आप यहाँ पे ट्रिपल 1 लगा दो क्योंकि ये डेटा टाइप भी शो ही कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपने यहाँ पे 1 1 पुटअप किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाए? रिजल्ट के अंदर हम चाहते हैं रिजल्ट इक्वल टू क्या शो हो जाए? 1। रिजल्ट में हमें 1 लिख के आ जाए। इल्सिफ, जब कई सारे टर्म्स एक साथ होते हैं, इल्सिफ, इल्सिफ के अंदर फिर हम इससे कह रहे हैं क्या? जो हमारे पास नम है, यहाँ पे डेटा टाइप भी शो करेगा, आप ट्रिपल इक्वल भी लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जो हमारा नम है वो अगर इक्वल 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 बोले तो 2 के हैं, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आ जाए? मतलब जो नंबर आप वहां पे दे रहे हो वही हमें आउटपुट में आना चाहिए। तो यहाँ पे रिजल्ट के अंदर क्या आ जाना चाहिए? रिजल्ट इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए? TOWO। ठीक है। और सेम इसी तरीके से एल्सिफ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और नंबर इक्वल इक्वल टू अगर यहाँ पे 3 हो रहा है, तो हम 3 तक अभी देख रहे हैं, बाकी चीजें आप बाद में ऐसे ही समझ लेना। 3। तो यहाँ पे ये चीजें, और लास्ट में अगर इस, अगर इसके अलावा कोई नंबर आ जाए, इसके अलावा कोई नंबर आ जाए, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाए? रिजल्ट में हमारे पास क्या प्रिंट हो जाना चाहिए? नो नंबर मैच, मतलब कोई नंबर मैच नहीं कर रहा। अगर 1 आए तो प्रिंट हो, 2 आए तो प्रिंट हो, 3 आए तो, आप जितने तक चाहो इस तरीके से कर सकते हो। और लास्ट में अगर कोई नंबर इन तीनों में नहीं मैच कर रहा तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाए? नो नंबर मैच। ठीक है। लेकिन इस चीज का आउटपुट हम कैसे देखेंगे? आउटपुट हमें कहाँ देखना है? कंसोल में देखना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? कंसोल डॉट लॉग के अंदर किसकी वैल्यू में चाहिए? रिजल्ट, मतलब रिजल्ट ही हमें प्रिंट कराना है। तो आइए चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। नो नंबर मैच है।
अभी जस्ट वेट। अभी वहां पे हमने कोई नंबर दिया ही नहीं था ना। और चलो, नहीं नहीं रुको, मतलब लेट नम इक्वल टू, हमने यहाँ पे 7 दिया है। कंट्रोल एस, जाएंगे ब्राउजर पे। नो नंबर मैच, वहां पे नंबर क्या है, 7 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे नो नंबर मैच। यहाँ पे हमने लिखा 2, तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, 2। जो चीजें मैच करी, आप इसे प्रॉम्प्ट के थ्रू भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, मैंने जो नंबर मैं यहाँ पे दे रही हूँ वही। जस्ट वेट, ये काम क्यों नहीं कर रहा था। लेट नंबर इक्वल टू इतना। गाइस पता नहीं क्यों मेरे में प्रॉम्प्ट अभी शो नहीं कर रहा है, मैंने गलती कहाँ कर दी। प्रॉम्प्ट आ ही नहीं रहा है मेरे में, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। चलो, इसके आप ऐसा समझो कि इसको मैं बाद में बता दूंगी, लेकिन अभी के लिए ऐसा समझो कि आप जो नंबर यहाँ पे देंगे वही शो होगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको अगर इसमें कोई मतलब जहाँ गलत लग रहा है, आप मुझे एक बार बता सकते हो कि हाँ ये प्रॉम्प्ट मेरा काम क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पे। चलो ठीक है, बाय बाय।